पवन सिंह के हुड़दंगाई से कितने परेशान हैं आप? नहीं, देखिए, हम किसी से परेशान नहीं होते और कहीं से कोई यह विषय है ही नहीं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन सभी जगह है और उसी रूप में यहाँ भी लड़ाई है, लेकिन लड़ाई चूंकि कोई सामने उम्मीदवार है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव की औपचारिकता तो पूरी करनी ही पड़ेगी। फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया, ये सब लोगों को मालूम है भैया, इसमें हमको कुछ नहीं करना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। काराकाट की सीट जो कि इस चुनाव में बेहद चर्चित सीट रही, क्योंकि जो मुकाबला था त्रिकोणीय हो गया था। एनडीए का जो टक्कर थी वो केवल इंडिया गठबंधन के साथ ही नहीं बल्कि भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह से भी थी। काराकाट की सीट पर जहां पवन सिंह के सपने टूटे तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के चक्कर में एनडीए पूरा शाहाबाद हार गई। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को टक्कर देने पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। काराकाट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि उन्होंने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा था, जिसके कारण पूरे शाहाबाद में ये मैसेज गया था कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को भाजपा ने ही चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने पवन सिंह पर एक्शन तो लिया, लेकिन ऐसा करने में थोड़ी देर हो गई। तब तक पूरा शाहाबाद ये मान चुका था कि पवन सिंह को चुनावी मैदान में भाजपा ने ही उतारा है और इसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से एनडीए को इस चुनाव में भुगतना पड़ा है। एक और उपेंद्र कुशवाहा ये चुनाव हार गए तो वहीं और 4 सीटें भी एनडीए के हाथ से निकल गई। आपको बता दें, सासाराम, औरंगाबाद, आरा, बक्सर और काराकाट ये सभी सीटें एनडीए हार गई। एक और जनता के बीच ये मैसेज गया हुआ था कि पवन सिंह भाजपा के साथ हैं, तो उस हिसाब से जो राजपूत वोटर थे, जो कोयरी कुर्मी वोटर थे, वो गोल बंद हो गए। कुशवाहा समाज का भी जो वोट है वो पूरी तरीके से बट गया। चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा, जैसा कि आपने सुना, एनडीए का साथ देते नजर आते थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि पवन सिंह को भाजपा ने उनके सामने खड़ा किया है, लेकिन चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के सुर भी बदले बदले लग रहे हैं। इसके बाद अब एनडीए इस बात की भरपाई करने की कोशिश में है, जो डैमेज हुआ है डैमेज मैनेजमेंट करने की कोशिश में है। और ये खबरें सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारने के बावजूद एनडीए सरकार मंत्रालय दे सकती है। जी हां, आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने कल एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उनकी नाराजगी और हताशा साफ तौर पर दिख रही थी और दबे दबे सुर में उन्होंने एनडीए पर, या यूं कहें सीधे तौर पर भाजपा पर, एक आरोप भी लगा दिया था। हम आपको कल का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ये साफ कहते नजर आए थे कि जो गड़बड़ी हुई है, कैसी हुई है, ये सब लोग जानते हैं। इस पर कहना क्या है, सब तो सबको मालूम है ही है, सारी चीजें सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। आखिर क्या वजह मानते हैं, क्या चूक हुई है? अरे चूक हुई कि चूक या क्या हुआ, ये सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, तो फैक्टर एक जो है वो माना गया, किसी के तौर पर चुनाव लड़वाया? फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया, ये सब लोगों को मालूम है भैया, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है, सब लोगों को मालूम। ये सारी बातें आप जाकर रखेंगे ऊपर, सब मालूम है तो फिर रखने की जरूरत कहाँ कहीं। आप सुन रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगा रहे थे। सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ कह दिया था कि ये जो गड़बड़ हुई है, ये जो चुनाव हारे हैं, ये कैसे हुई है, किसका हाथ है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इस पर कोई बात करने का मुद्दा ही नहीं है, चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की बातों में हताशा और नाराज़गी साफ तौर पर दिख रही थी और उधर भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के चक्कर में पूरा शाहाबाद हार गई। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरे शाहाबाद के जो वोटर थे वो गोलबंद हो गए। राजपूत समाज कहें, कुशवाहा समाज कहें या फिर कोयरी कुर्मी समाज कहें, इन सभी में दूरी देखने को मिली।
उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में तो हारे ही, साथ ही साथ पूरे शाहाबाद हार कर एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा एनडीए को। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चुनावी मैदान में थे और भाजपा हालांकि पवन सिंह को पार्टी से तो निकाल चुकी थी, लेकिन ऐसा करने में ये देर हुई। तब तक पूरा शाहाबाद तक ये मैसेज जा चुका था कि भाजपा पवन सिंह के साथ है, जिसके कारण जो वोट है वो पूरी तरीके से बट गए। जो राजपूत समाज, कुशवाहा समाज जो था वो भी बट गया और पूरे शाहाबाद को हार कर बड़ा खामियाजा एनडीए सरकार को इस बार भुगतना पड़ा है। अब इस पूरे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में है एनडीए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबरें सामने आ रही है कि चुनाव हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए सरकार मंत्रालय दे सकती है, मंत्री बना सकती है। हालांकि इस बात पर औपचारिक तौर से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि भाजपा के अन्य नेता, अन्य दल तो डिमांड रख ही सकते हैं मंत्री बनने का, लेकिन कुशवाहा समाज तक मैसेज पहुंचाने के लिए, कुशवाहा समाज को जो ध्यान है उसको आकर्षित करने के लिए एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रालय दे सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना सकती है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में कैसे मंत्रालय देती है एनडीए सरकार उन्हें, कौन सा मंत्री पद मिलता है उन्हें, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।